इन दिनों हम, क्योंकि आपने सलमान खान जी के साथ में काम किया है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन दिनों लाइक ऐसे बिग बॉस जो साल का सबसे पॉपुलर हिट कॉन्ट्रोवर्शियल शो रहता है स्टार्ट हो चुका है, कितना फॉलो करती है अनुप्रिया जी? मैंने अभी तक तो फॉलो नहीं किया। लास्ट ईयर मैंने काफ़ी कुछ फॉलो किया था, लाइक थोड़ा बहुत। आई थिंक जनवरी के वक्त उस वक्त एयर हो रहा था, तो उस वक्त मैं शूट कर रही थी भोपाल में। एंड मेनी अ टाइम्स दैट आफ्टर कमिंग बैक एट नाइट मैं हाफ एन आवर तक देखती थी, मैं थोड़ा सा ग्लूड ऑन हो गई थी। सो या दिस टाइम आई हैवंट स्टार्टेड फॉलोइंग इट, बट प्रॉबेबली आई विल, बिकॉज सलमान सर इज़ डेफिनेटली very interesting in it, and I think most of us watch it to watch him as well, you know, his antics and his camaraderie with all the contestants and how he handles them and how he gives them love. So yeah, I think I will watch it again for him. आप इस शो में, बिग बॉस के शो में कभी जाने की इच्छा रखती या कभी जताई आपने कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं, मुझे डर लगता है, ओह, because I don't think I can survive. हाँ, वहाँ पर के माहौल से, फाइटिंग से, या yeah, मतलब I don't think I'm not very good at politics. I'm not very good at you know, in like in really being in that kind of an environment. तो हाँ, मतलब मुझे नहीं लगता कि I'm suited for it. जी। तो सलमान खान जी जिस तरह से हैंडल करते हैं सारे कंटेस्टेंट जी। को, उन्हें क्या कहना चाहिए, क्योंकि आपने उनके साथ भी काम What किया can है? I say? He's a superstar, and I think he's a very very intelligent person, and he's someone who's very aware of his stardom. At the same point in time, bears a lot of responsibility for it. He knows कि वो क्या कब बोल रहे हैं, and वो मैंने उनको कभी भी, जो भी मैंने बिग बॉस या कभी भी वैसे भी उनको जब देखा था, वो कभी भी गलत बात को प्रमोट नहीं करते हैं या कभी भी किसी गलत बात का साइड। बिग बॉस जैसे स्पेस में जिसको हैंडल करना इतना मुश्किल है, सही गलत आप हर वक्त डिसाइड कर रहे होते हो पार्टिसिपेंट्स और सबके थ्रू, बट इफ हिज इवन इफ ही हैज समबडी ही really likes on the show, I've never seen him take the wrong side ever, and he deals with them with a lot of care while being very straight. So एक बहुत अलग कला है उनमें, and what I feel is that he very responsibly projects everything to the Big Boss audience also. Though it is such a controversial show, I've never seen him get into controversy quite interestingly, you know, like of any sort. तो वो बहुत अच्छे से एक अपना और ह्यूमरसली भी, काफ़ी मजाक क्या तरीके से भी होते हुए बहुत एक एलिगेंटली वो मैनेज करते हैं हर चीज़ को, which is something that only a very intelligent person and a star like him can do. आपका ऐसी कोई फेवरेट पर्सनालिटी है जिसे आप चाहेंगे कि ये जाए बिग बॉस के अंदर, मैं इन्हें देखूं, मैं इन्हें फॉलो करूं कि ये क्या करते हैं वहां जाकर, ऐसा कोई अनुप्रिया जी का? I mean, I have many favorite personalities, but I've never imagined them inside Big Boss, to be honest. Like, I've never thought of it that way. I'm very, like, I would really want to know more about how a Nasir sir spends his day or a Shabana ma'am spends their day. But that will be their intimate space. You know, Big Boss is not that space जहाँ 10 लोगों के साथ हैं. Then maybe probably like-minded people will have to go to Big Boss with them, and then their camaraderie. Like मज़ा तब आएगा कि अगर हो सकता है अगर इन सारे legends को आप एक साथ रखें एक जगह थोड़े दिन, और उनमें क्या बातें होती हैं, कैसे वो क्राफ्ट के बारे में, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में वो बातें सुनने में शायद बहुत मज़ा। Like I think that can be a great concept if they agree, कि just to get like-minded people and and artists like them together in one space and watch them for a while. करेक्ट। चलिए एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, ये जो प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो सिनारियो है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, हम देख रहे हैं बहुत सारे लोगों के नाम ड्रग्स में आ रहे हैं, सुशांत की जस्टिस की बातें हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जस्टिस मिल नहीं पा रहा है और उनके जस्टिस के नाम पे कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं। कैसे देखती हैं ये जो प्रेजेंट टाइम का सिनारियो है हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का? Well, I just feel कि ये तो जनता पे डिपेंड करता है कि वो सही और गलत को समझें। एक तो एक जुडिशरी है, एक लीगल सिस्टम है, वो काम कर रही है, उनको अपना काम करने का मौका दें।
खाली नॉइज़ क्रिएट करके जो मेन पर्पस है वो डिफीट होने वाला है. उससे सच कभी बाहर नहीं आएगा, उससे किसी को जस्टिस नहीं मिलेगा. And I think the only learning that we can have out of this incident is that mental health is a serious problem. People go into depression. We are living in very stressful times, not just because of the pandemic, especially now because of the pandemic also. And in the pandemic, I had imagined that people would realize that how important it is to be loving towards one another or to be compassionate. Life is so fickle. We all came to a standstill for 6 months. हमने सबने सब कुछ सबका बंद हो गया, पूरी दुनिया एक साथ बंद हो गई. वो अपने में ही 2020 में एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था कि ऐसा हो सकता है. तो आई हैड इमेजिन एंड आई थिंक मेनी ऑफ अस हैड इमेजिन दैट पीपल विल कम आउट डिफरेंटली फ्रॉम दिस. बट एक तो ये भी हो सकता है कि आई थिंक इतना एक यू नो मेलंकोलिक स्पेस रहा है, इतना एक टुमल्टुअस स्पेस रहा है कि लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड और काफ़ी एजिटेटेड हैं उसमें से. और फिर इस तरह की नेगेटिविटी इज़ ओनली मेकिंग इट वर्स. आई जस्ट फील देयर इज सो मच नेगेटिविटी एंड अनसर्टेनिटी इन द environment right now which needs to get cleansed, and that you can only do when you think calmly and let people do their job, support the right people. Just before saying anything aggressively, look at the whole situation, look at where a person has come from, what the person has gone through, how are they really contributing to life. और to अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में बहुत काम होता है, बहुत मेहनत से लोग काम करते हैं. खाली एक्टर्स नहीं एक फिल्म बनाते या एक वेब सीरीज़ बनाते. जैसे मैंने कहा, बहुत लोग साथ में मिलके एक कंटेंट क्रिएट करते हैं. सालों, मतलब आई थिंक एटलीस्ट महीने साल लग जाते हैं एक 4 घंटे का या 5 घंटे का कंटेंट क्रिएट करने में या 2 घंटे की एक फिल्म क्रिएट करने में. उतने 100 से ऊपर लोगों की मेहनत लगती है. और ज़्यादातर ये सब लोग बाहर से आए हैं और छोटे छोटे सपने लेकर आके साथ में काम कर रहे हैं. तो उसको आप रिडिक्यूल इस तरह जो इतना बड़ा बॉलीवुड को अटैक या टारगेट किया जा रहा है इस वक्त, आई थिंक दैट इज़ रियली रॉन्ग. And I totally stand that there is a lot of good passionate work that happens in Bollywood, and it is an industry which is helping so many people with their livelihoods and helping them achieve their dreams. There is a lot of good here. So I don't think that we have any right to, it's not right for us to belittle that. And all those people who have worked so hard to be where they are, to belittle their journey. Everyone has worked very hard to come wherever they are and have struggled equally. This is the time to, if we are talking about mental health, then we really should be giving each other more love and support rather than driving them into depression. If we've learned anything from whatever has happened in the past couple of months, pandemic, then all these other things that happened, and how we lost someone very talented and someone we all loved so much as an audience, then you need to understand there should be a learning from that, and that should be only to give each other a chance to not hurt someone or not push someone to a space, anyone for that matter, where they might consider taking such a step, or they might get into a space where they can't reach out to anyone and they are so mentally down. हम तो वही कर रहे हैं अभी. तो मुझे अब वो मुद्दा ही नहीं समझ में आ रहा कि किस बात पे बात हो रही है, कैसे लोग रिएक्ट कर रहे हैं. सबसे ज़्यादा तो जो अभी रेप्स हुए हैं, दैट कम्प्लीटली शॉक्ड मी एंड पुट मी इन अ स्पेस. और जिस तरह से उनके बारे में बात हो रही है, जिस तरह से उनके बारे में चर्चा की जा रही है, जैसे जो उनके साथ हुआ आफ्टर द इंसिडेंट्स हैपेंड, हाउ those people suffered, and casteism is an issue in our country. You cannot turn a blind eye to that. And rape is rape. The way a woman is violated for any reason, for lust or for proving a point or for some animosity between two families, be it from any caste, is wrong. A proper procedure has to be followed, and we need to ask for that justice and talk about it, and we can't shy away from that. So yeah, I mean the current scenario is very disheartening, and we can all just hope that it will become better. जी बिल्कुल, ये बात तो आपने बहुत सही कही. जाते जाते अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, जिन्हें आपकी अपकमिंग सीरीज, फिल्में, जी, आश्रम पार्ट 2 इंतज़ार रहता है, अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे उनके? हाँ जी, श्योर.
यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव एंड अप्रिसिएशन, फॉर बीइंग द सपोर्ट, एंड मेरा जो भी काम आप लोगों ने पसंद किया उसके लिए मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ. एंड यही कहूँगी कि प्लीज़ अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, अपने आसपास फ्रेंड्स का, फैमिली का ध्यान रखें, स्प्रेड लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी, बी देयर फॉर ईच अदर, एंड थोड़ी बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूरी है. सही मुद्दों पे बातें उठाएं, चर्चा करें, एंड जो भी बहुत नॉइज़ है उसको इरेडिकेट करने की कोशिश करें. थैंक यू. थैंक यू सो मच, गुड लक. थैंक यू. इतने वो हैवी कॉन ऑलराइट, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन अनुप्रिया जी, जिस तरह से आश्रम हमने देखी लोगों को बहुत पसंद आ रही है एंड लोग ट्रेंडिंग में है और अभी भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं जी. सो आप बताइए कि कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत आश्रम का? बहुत अच्छा रहा. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे प्रकाश झा सर के साथ काम करने का मौका मिला, एंड माई मेन रीज़न ऑफ एसोसिएटिंग विद आश्रम वॉज दैट कि मुझे प्रकाश सर के साथ काम करना था. कोरोना वॉचिंग हिज मूवीज़, एंड जिस तरह से वो पॉलिटिकल और सोशियो एलिमेंट्स पे बात करते हैं और वो मुद्दे उठाते हैं वाइल बीइंग नॉन जजमेंटल एंड ऑल्सो वाइल बीइंग एंटरटेनिंग, वो उनकी बहुत ही बड़ी खासियत है. एंड आश्रम के साथ भी उन्होंने वैसा ही किया है कि उन्होंने एक बहुत ही पोटेंट मुद्दे पे बात करी है जो पहले कभी शायद इस तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया था. हमारे समाज में एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और कई लोग अंधविश्वास में पड़ के परेशान होते हैं, अपने परिवार की भी खामी करते हैं, लेकिन उस पर कभी इस तरह से आई थिंक चर्चा नहीं हुई है सिनेमा में. सो he is yet again talked about something extremely crucial, और मुझे उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया. मैंने बहुत कुछ सीखा सर से, एंड ही इज़ एन एक्सट्रीमली अमेजिंग ह्यूमन बीइंग. जी जी. जैसा कि आपने अंधविश्वास की बात की जी. वो हम कहीं ना कहीं देखते हैं हमारी सोसाइटी में, तो ऐसे बहुत है, उसके बारे में हम बात करेंगे. लेकिन बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, आप हैं, बॉबी देओल जी हैं, पृथ्वीराज चौधरी और भी कई सारे स्टार कास्ट है. तो कैसा रहा? और प्रकाश जी जो कि ये उनकी पहली वेब सीरीज है, फिल्मी दुनिया में उन्होंने बहुत नाम कमाया है, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में जी वेब सीरीज़ की दुनिया में पहली. एंड कैसा रहा ओवरऑल ये एक्सपीरियंस? बहुत ज़्यादा मज़ा आया. एज आई सेड, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रकाश सर, मुझे उनसे डर लगता था शुरू में, बिकॉज मुझे हरदम से लगता था कि ही मस्ट हैव अ टेम्पर, बट ही वॉज सो चिल्ड आउट ऑन सेट. एंड जैसे आपने अभी कहा कि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम ही वॉज वेंचरिंग इन टू वेब सीरीज़, तो उनके लिए दिस वॉज ऑलमोस्ट लाइक मेकिंग 5 फिल्म्स. और आश्रम एक बहुत ही बड़े स्केल पे बनी है, काफ़ी इंटेंस है, बहुत सारी लोकेशंस, बहुत सारे कैरेक्टर्स, एज यू सेड, एंड प्राइमरी कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी सारे ट्रैक्स चल रहे हैं एक साथ. तो भी सर की एनर्जी लेवल्स हरदम 200-500% होती थी. आई थिंक वो दिन में 4 घंटे ही सोते होंगे, बिकॉज वो हमारे साथ 12 घंटे शूट करते थे, फिर ट्रैवलिंग, फिर एडिटिंग और राइटिंग पे भी बैठना, फिर नेक्स्ट डे की प्लानिंग भी करवाना. But he was always more energized and excited than we were. And this entire shoot must have carried on for 5 months. But ये मैं कह सकती हूँ जो बहुत ही खास बात थी आश्रम के सेट की, कि हर एक आदमी हरदम हैप्पी होता था उस सेट पे. Like throughout the shoot, everyone was constantly happy. And another great thing about it was that जो भी characters हैं, आश्रम के जो भी एक्टर्स हैं, बहुत उम्दा एक्टर्स हैं सबके सब. एंड किसी में भी कोई बनावटीपना, कोई कोई भी तरह का प्राइड या एक दूसरे से एक सेंस ऑफ डिस्पैरिटी, ऐसा कुछ नहीं था. वी वर ऑल ऑन द सेम पेज. काफ़ी सारे लोगों से तो मैं फर्स्ट टाइम मिली थी ड्यूरिंग आर सेशन. सो प्रकाश जी है, एंड कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? क्योंकि हमने देखा उनकी पहली ये वेब सीरीज थी और जिस तरह से लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, सो कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस? बहुत ही अमेजिंग. आई थिंक वन ऑफ द बेस्टेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ व्हाइल बीइंग एन एक्टर. सो जैसा आपने कहा, सर की पहली वेब सीरीज़ है, आश्रम में सच अ सीरीज़ जो बहुत ही बड़े स्केल पे बनाई गई है, बहुत डिटेल्ड है, और काफ़ी सारे कैरेक्टर्स उनके जो ग्राफ्स हैं वो पैरेलल ट्रैक्स चल रहे हैं. एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक शूटिंग 5 फिल्म्स टुगेदर. एंड प्रकाश सर जबकि पहली बार वेब सीरीज़ में वेंचर कर रहे थे, हिज एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट, इट मस्ट बी अराउंड 4 to 5 months of shoot, his energy levels were throughout 200-500% every day. I think he used to barely sleep for some 4 hours a day. And
this was the unique quality about Ashram, that everyone on set for those 5 months, from obviously the director, the ADs, actors, the crew at large, even the spot boys, everyone used to be happy completely all through. And जब से जबकि बहुत ही इंटेंस शूट था ये, and I learned so much from him, as I said. Plus the amazing thing is that whenever I see Prakash sir, I'm always happy. Like उनको देखते से मैं एकदम खिल उठती थी, and I used to completely start smiling and laughing because he's so fun to work with. He's constantly cracking jokes, making light of the situation, and very accommodating, and he would make everyone on set feel very comfortable. Plus I learned a lot from him in terms of building a character, how to look at nuances without really complicating anything. एंड वेब सीरीज में हम देखें तो बॉबी देओल जी हैं, एंड जितना उन्हें एक जिस तरह से ढोंगी बाबा दिखाया गया है, लेकिन मैंने सुना है कि रियल लाइफ में वो ऐसे नहीं है, बहुत सिंपल है। कैसा रहा उनके तो साथ? बॉबी सर के साथ मेरा एक भी सीन नहीं था. आई इनफैक्ट मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग आवर सक्सेस पार्टी, व्हिच इज लाइक अ स्मॉल गेट टुगेदर वी केप्ट आफ्टर द लॉन्च, एंड बिकॉज इट हैड डन सो वेल, एंड दैट्स व्हेन आई फर्स्ट मेट हिम. वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, एंड मैं हरदम सुनती थी बिकॉज जब भी बॉबी सर होते थे और काफ़ी सारी कास्ट होती थी, वो हरदम साथ में थ्रू आउट चिल करते थे. मतलब हर दिन उनका एक वो कार्यक्रम होता ही था साथ में बैठ के चिल करने का. So I used to hear those stories, but it's such an amazing cast, and Bobby sir is very down to earth, simple, humorous, and I think like a good soul. I think that's why this character has worked so well for him, because the character is negative, but him being a very pious soul works so beautifully for it, and I think he's done a fab job. Very like unusual casting, and it has worked wonders. So yeah, and the rest of the cast is also very interesting. मतलब एक से एक अच्छे उम्दा actors हैं, और जब मैं उनसे सब आते थे, I think half of the actors I met again on the day of the success party. मैंने ज़्यादातर सीन्स करे थे दर्शन के साथ और विक्रम के साथ, और मे बी कभी राजीव था और साथ में कनुप्रिया थी, बट मोस्टली दीज 4-5 कैरेक्टर्स. एंड तुषार, आदिति, त्रिधा, and many others I met primarily. Chandan also. Chandan I know from before, but I met met all of them primarily on that success party, and then we've had Zoom calls and just talks once in a while. Such a chilled out cast, and everybody's at the same page. There was so much love in the room, so much appreciation and just harmony. And 8-9 characters में जो equal characters हैं almost, उनमें ये इस तरह की harmony होना ना बहुत अलग बात है. Doesn't happen, but there was so much harmony and love and simplicity and just pure passion of working together and creating something in that one room at that time. I just felt very proud of being a part of this kind of a series. और एक चीज अनुप्रिया जी जो मुझे भी नहीं पता, आपसे जानना चाहेंगे, शूटिंग के टाइम पे जी, आई डोंट नो उस कब ये शूट कब हुई, ये तो मुझे नहीं पता. ये मुझे पता है कि अयोध्या में शूटिंग हुई है, लेकिन शूटिंग के टाइम पे क्या कोरोना इस ऐसे हमारी सोसाइटी में था, या उस समय ये एक्चुअली मोस्टली शूट हुई थी बिटवीन नवंबर 2019 टू अबाउट February 2020. तो कोरोना हिट करने के मतलब कोरोना की शायद बातचीत चालू हो गई होगी, बट हम लोगों को उसके बारे में कुछ इतना आभास नहीं था. एंड उसके पहले ही बस हमारा सारा शूट ख़त्म हुआ था. थोड़ा सा पैच वर्क हुआ है इन दिनों, लाइक मे बी 3-4 दिन का पैच वर्क once in a while since June to now, but बहुत कम, और वो भी सर ने बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में शूट किया, तो काफ़ी मतलब कोई रिस्क नहीं थी पर से. ही वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट. जी जी. एंड जैसा कि स्टार्टिंग में आपने बात की कि हमारी दुनिया में ऐसे, पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे दिल से अंधविश्वासी होते हैं, और ऐसे दिल से तुरंत आंख बंद करके वो किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं. ऐसे लोगों जिसके ऊपर ये फिल्म है, सीरीज है, ऐसे लोगों के लिए अनुप्रिया क्या कहेंगी जो ऐसे, एक भक्ति एक अलग चीज है, श्रद्धा एक अलग चीज है, लेकिन ऐसे किसी के ऊपर ऐसे अंधविश्वास होकर कर लेना, वो ये है ना कि आपकी आस्था एक कमज़ोरी नहीं बन सकती, वो उसको आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए एज एन इंडिविजुअल. आस्था होना एक बात है, लेकिन आप अपना खुद का सोच समझ वो सब त्याग दें आस्था के पीछे. दैट डजंट मेक सेंस टू मी, एंड आई हैव सीन इट इन माई ओन फैमिली. लाइक आई कम फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, एंड वहाँ बहुत
नॉर्मल माना जाता है कि कोई साधु या बाबा हो, आपके गुरु हो जिनको आप बहुत मानते हो और पूरी श्रद्धा के साथ आप उनको फॉलो करते हो, मतलब कि शादियाँ या इस तरह के बड़े बड़े जो डिसीजंस हैं वो आपकी तरफ से ले सकते हैं और आप मानते हैं क्योंकि आपके गुरु ने कहा है, विच इज़ ओके, पर एट द सेम पॉइंट इन टाइम इट शुड कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बीइंग अवेयर, यू नो। सही गलत की पहचान तो नहीं छोड़ सकते आप। अगर आपके गुरु आपको यूटिलाइज़ कर रहे हैं या आपको गलत चीज़ करने को बोल रहे हैं या यू नो ऐसी कोई चीज़ जो और किसी के लिए या आपके लिए हानिकारक हो, तो उतना तो समझ में आना ही चाहिए। और अगर जहाँ कई बार क्या प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा है कि आपकी जो गुरु या जो बाबा होते हैं जिनको आप मानते हैं, कई लोग उनके अगेंस्ट काफ़ी सारी बातें हो रही होती हैं आसपास, क्योंकि ऐसे वो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें निकलती हैं, कोई ना कोई तो अफवाहें होती हैं, लेकिन हम उनको अफवाह मान लेते हैं। हम ये नहीं समझते कि अगर कोई बात हो रही तो उसके पीछे कुछ सच्चाई भी हो सकती है। और एक अवेयर होना और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे एक ह्यूमन को ही सारी शक्ति दे रहे हैं। वो हैं तो एक ह्यूमन बीइंग ना, उनको आपने फुल पावर दे दी इतने सारे लोगों की लाइफ की, तो वो फितरत बदलते हुए टाइम नहीं लगता, विच इज़ वेरी ह्यूमन। तो अपनी इंडिविजुअलिटी रखना बहुत ज़रूरी है वाइल बीइंग स्पिरिचुअल, यू नो। स्पिरिचुअलिटी आपको एक अच्छा आदमी बनाए, लोगों के बारे में सोचने पे यू नो आपको मजबूर करे, या फिर अवेयर बनाए, कंपैशनेट बनाए, वो ज़रूरी है। खाली एक अंधविश्वास में आप किसी एक इंसान को फॉलो करो, दैट डजंट मेक सेंस। जी। एंड जो लोग अनुप्रिया जी, जो लोग इस दुनिया में हम देखते हैं कि जो चले जाते हैं, लाइक जैसे अनुरिता की हम बात करें, जो वो झाड़ू पोछा लगाती है, उन्हें वहाँ से सारी चीज़ें उन्हें पता है, उन्हें वहाँ से निकलना है। एंड अदिति की बात करें, जो अभी तो वो बहुत बिलीव कर, हो सकता है पार्ट 2 में हमें देखने को मिले, तो जो लोगों को पता चल जाता है कि अरे यहाँ से तो अब हमें यहाँ से निकलना है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे, तो उसके लिए कुछ, क्योंकि आपने ये सीरीज की इसलिए ये सवाल मैंने पूछा, वो हमारी सीरीज़ में शायद निकल कर आएगा। आई थिंक द ओनली वे अगेन इज़ बिकॉज एक तो वहाँ तक पहुँचने से पहले कोशिश करनी चाहिए, एज आई सेड, कि उतनी आप पावर किसी को दे ही नहीं कि उनका इतना बड़ा नेक्सस बन जाए कि उसको ख़त्म करना मुश्किल हो या उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो। At the same point in time, the only way is creating this awareness। आज एक आश्रम भी इसीलिए बनाई गई है कि लोगों को ये बात समझ में आए, जो लोग इस entertainment, because entertainment is a great way of creating change और social awareness, and that's why I respect प्रकाश सर so much, क्योंकि वो हरदम उस responsibility को साथ में लेके चलते हैं। तो आश्रम का बनाने का मुद्दा ही ये है कि जो लोग उस तरह के एनवायरनमेंट हैं या उनके जान पहचान वाले उस तरह के एनवायरनमेंट हैं, वो थोड़े कॉन्शियस हों कि ये प्रैक्टिसेस होती हैं, और अगर उनके आसपास हो रही हैं तो शायद उनको बिलीफ ज़्यादा हो या उससे निकलने की एक इंस्पिरेशन मिले। देयर आर ओनली कपल ऑफ वेज, वन इज़ यूनिटी। अगर जो सारे लोग हैं, जो भक्त हैं, वो साथ में मिल जाएं, सही को सही समझें, गलत को गलत समझें, और फिर एक दूसरे का साथ दे के उस पावर को ओवरटर्न करें, लीगल सिस्टम वो बाहर निकले, हमारे पॉलिटिशियंस, जो सबका एक नेक्सस जो बन जाता है, अगर वो जब टूट के सही दिशा में जाने की कोशिश करेगा, तभी लोगों का भला हो सकेगा। वो तो है। एंड पर्सनली मैं अगर आपकी बात करूं, जिस तरह से आप बैक टू बैक आप काम कर रही हैं, हमने आपकी ढेरों सारी सीरीज देख रहे हैं, हम इन दिनों आश्रम देख ही रहे हैं, क्रिमिनल जस्टिस हमने देखा, असुर देखा जी, और भी कई सारी हैं, और ये बातें बाद में करेंगे, लेकिन आप पहले ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर का जो किरदार है, आप ऐसा मानती हैं कि आपके ऊपर सबसे फिट बैठता है? सलमान खान की फिल्मों में हमने देखा आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, यहाँ हम देख रहे हैं आप एक डॉक्टर हैं जो... नहीं, आई डोंट थिंक सो कि डॉक्टर का किरदार सबसे ज़्यादा फिट बैठता है। आई थिंक क्योंकि मैंने क्रिमिनल जस्टिस में लॉयर प्ले किया है, फाइनल कॉल में आई एम एन एयर होस्टेस, वॉर में आई एम एन एजेंट, पद्मावत में आई एम रानी। सो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आई डोंट फील दैट डॉक्टर का किरदार बहुत बैठता है। आई पिक अप एनीथिंग दैट एक्साइट्स मी, यू नो, एज अ रोल, और रोल की क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। आश्रम में मेरे किरदार की मुझे खासियत ये लगती थी कि इवन दो शी इज़ अगेन अ बोल्ड कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग, हु इज़ सराउंडेड इन एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस, और काफ़ी सारा हलचल है क्योंकि प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू ब्रेक द नेक्सस, एंड
uncover the truth. There is a sense of sprightliness in her character. उसके कैरेक्टर में एक इम्पल्सिवनेस है, एक थोड़ा सा चुलबुलापन है, ज़्यादा ओपिनिएटेड है. तो वो मेरे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग था कि दोनों चीज़ों को साथ में रख के मुझे चलना था. तो जहाँ भी थोड़े लेयर्ड कैरेक्टर्स होते हैं और जहाँ एक ड्युअलिटी होती है कैरेक्टर में, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है. एंड जैसा कि हमने आपकी बात की, बैक टू बैक आप काम कर रही हैं, फिल्में भी हिट पे हिट दे रही हैं, सीरीज भी हिट पे हिट दे रही हैं. असुर मैं खाली नहीं दे रही हूँ, पूरी टीम है जो दे रही है. तो आप ऐसा मानते हैं कि ये जो ऐसा टाइम चल रहा है, आपका बेस्ट टाइम चल रहा है, आपकी सारी फिल्में सीरीज हिट हो रही है? That I'm very very thankful for, and I hope ये चलता रहे. Yes, I'm very blessed for that कि जो भी मैंने मेजर काम किया है इधर में, वो सब अपने चैनल्स के लिए, या वो मूवीज़ बहुत they have been very 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 successful, and those web series have also been like flagship shows for the various channels, be it Asur, be it Criminal Justice or Ashram, or even Final Call did very well for Z5, so Sacred Games. So yeah, that is definitely there, but I feel blessed कि मुझे उससे ज़्यादा ख़ास बात ये है कि तो audiences प्यार दे रहे हैं, accept कर रहे हैं. We are what we are because of them, and concepts पसंद कर रहे हैं. तो I just feel कि हाँ, मैं सही लोगों के साथ जुड़ रही हूँ, सही concepts पे काम कर रही हूँ, और इसके ज़रिए मुझे बहुत talented directors और crew के साथ काम करने का मौका मिला है, which I'm very thankful for. एंड हम देखा कि सीजन 1 तो आ चुका है जी. लास्ट एपिसोड में पार्ट 2 की बातें हो रही जी. हैं. कुछ एक आई थिंक शूटिंग शायद डन हो चुकी है या कुछ. सो बेसिकली हमारा सीजन 1 शूट हुआ था ये, और उसके 2 पार्ट्स हुए बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कंटेंट था, तो दे वांटेड टू ब्रेक इट अप. सो अभी हमारा पार्ट 1 आया है सीजन 1 का, अब पार्ट 2 आना बाकी है सीजन 1 का. सीजन 2 थोड़े दिन बाद शूट होगा. सो कब तक आ जाएगा ये पार्ट 2? लोगों को बहुत बेसब्री से. आई नो मुझे कई बारी लोगों ने रोका है और पूछा है कि कब आ रहा है. देयर हैज बीन सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स. सो आई डोंट नो फॉर श्योर, बट आई थिंक 1-2 महीने में तो आ जाना चाहिए. अभी दिसंबर तक. आई थिंक सो. सो आपको कितना बेसब्री से इंतजार है? जैसा कि आप काफ़ी ज़्यादा मैं टोका है कि कब तक आ रही है ये, तो मैं उससे ज़्यादा खुद भी एज एन ऑडियंस भी देखना चाहती हूँ. बिकॉज एज आई सेड ना, इतने सारे ट्रैक्स हैं, स्टोरी पता है, लेकिन फिर भी आपको एक देखने का वो तो होता है ना, इंटरेस्ट एंड क्यूरोसिटी कि कैसे निकल कर आया है. तो एज एन ऑडियंस आश्रम इज़ वन ऑफ दो सीरीज जो मैं खुद भी 2 बार कंज्यूम कर सकती हूँ. आई हैव सीन इट ट्वाइस द entire series. I'm really waiting to see the rest of it pan out. जी. एंड आश्रम के अलावा अगर हम बात करें तो हमने देखा कि पिछले 6 मंथ से लॉकडाउन चल रहा है. हमने सुना है कि आप पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट रखती है, इन दिनों बहुत ही कुछ क्रिएटिविटी कर रही. तो थोड़ा सा बताइए कि लॉकडाउन के दौरान कैसे किया आपने ये सब, और क्या नई नई एक्टिविटी सीखी है अनुप्रिया जी ने इस लॉकडाउन में? तो पहले पेंटिंग की बात करना है. हाँ श्योर. पेंटिंग एक्चुअली एज अ चाइल्ड मैं पेंट और स्केच करती थी, बट बहुत टाइम हो गया था मुझे स्केचिंग और पेंटिंग छोड़े हुए, लाइक नहीं चालू किया था. एंड समहाउ ये भी लगने लग जाता है ना कि शायद आप भूल गए हो, अब शायद हाथों में वो चीज़ नहीं है, कैसे करोगे. सो आई वॉजंट इवन गिविंग इट अ शॉट. लेकिन मैंने लॉकडाउन से पहले एक क्लास करी थी विच वॉज टू डू विथ वेयर दे टीच स्टूडेंट्स टू पेंट इन कपल ऑफ आवर्स. तो आपने जो बाहर मेरी पेंटिंग देखी है वो उससे वहाँ की है कि मैं उस क्लास में करी थी, वेयर अ लॉट ऑफ अस पेंटेड दैट पेंटिंग, द सेम सीनरी, and we all almost got it right, so it's quite easy first of all. And secondly, now in the lockdown I took an interest to again start painting, and so painting I've just really started again. I was sketching a lot during the lockdown. मैंने कुछ अपने sketches share भी किए हैं Instagram पे, and that is very of course it's quite creative, but it also is extremely stress, it's a huge stress buster, and it kind of makes me calm and composed and feel really good from inside. So I think I mostly do it for that. तो हम ऐसा माने कि अगर आप एक्टर ना होती तो एक पेंटर होती? I don't know about it, but मैं definitely कुछ तो करती हूँ और अभी भी कर सकती हूँ. I think ये दोनों चीज़ें साथ में की जा सकती हैं. बिल्कुल. और कैसा रहा आपका लॉकडाउन, क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटी 6 मंथ में थे. अनुप्रिया जी ने क्या किया? मैंने अपना काफ़ी सारा काम ख़त्म किया, बट लाइक मेरा बिज़नेस का, मेरे फादर के बिज़नेस का बहुत सारा काम पेंडिंग था जो मैंने काफ़ी साल पहले छोड़ दिया था, एंड आई हैड टू कंप्लीट इट. और कभी भी एक साथ इतना टाइम नहीं मिल रहा था.
So I finished, I think my first 2 months went behind a computer screen for from morning 10 o'clock to up till evening 9. Literally. I finished that. Then I started to relax and, have a good time in terms of painting and sketching and listening to music, and also I started practicing a bit of discipline, which was really nice. सवेरे उठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करना अपने साथ, थोड़ा म्यूजिक सुनना, देन writing I started doing again, like journaling more so, breathing and doing some actor riyaz and stuff like that, and of course workout. तो वो सब किया, काफ़ी सारा कंटेंट देखा OTT पे, कुछ किताबें पढ़ी. करने को इतना कुछ है कि टाइम बहुत आसानी से कट जाता है. जी, तो बिजनेस वुमेन भी सुनना पसंद करती है अनुप्रिया जी, हम ऐसा माने? पहले, not now. Maybe later, at some point in my life, I do want to open up an enterprise, which probably would involve the local artisans of a place. That's like a small scale thing that I wanted to start, but maybe sometime later. So, इसके बाद 2021 में और कौन-कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके रहेंगे जो आप ऐसे धमाका करने वाले? वो तो मुझे नहीं पता, hopefully. So, एक तो आश्रम 2 आने वाली है, देन असुर 2 की बातें चल रही हैं. देयर इज़ अ प्रोजेक्ट दैट्स गोना स्टार्ट समवेयर इन मार्च अगेन. इट्स अ वेब शो विच आई कांट रियली टॉक अबाउट राइट नाउ. देयर आर 1 or 2 projects which are going on floor right now, but again I can't talk about them because it's like not allowed to really speak about them. But एक दो चीज़ें और हैं जो अभी चालू हो रही हैं. I just hope everything goes as per plan and we start shooting. That's what I hope.